बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। मेरी पत्ता गोभी से बनने वाले स्नैक्स और सालन की रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आज फिर मैं आप लोगों के लिए पत्ता गोभी यानी कैबिज की बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ टी पार्टी, छोटी मोटी भूख, समोसे या पकौड़े से हटकर कुछ यूनिक खाने को दिल कर रहा हो तो ये रेसिपी बनाकर खाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी और अगर बहुत अच्छी लगे तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूनिक वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक हमें बंद गोभी यानी पत्ता गोभी के फूल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर पत्ता गोभी जो है वो आप बड़ा फूल भी ले सकते हैं, आप छोटा भी ले सकते हैं, या जितना मैंने लिया हुआ है इतना दरमियाना सा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने इसकी रेसिपी बनानी है। और वॉश करने से पहले कुछ पत्ते जो होते हैं ना इसके ऊपर, वो थोड़े से गंदे हो चुके होते हैं और थोड़े से टूट चुके होते हैं। वो पत्ते आपने उतार लेने हैं, चाहे 2 हो 3 हो, वो नहीं आपने कंजूसी करनी कि ये इतने ज़्यादा पत्ते जो हैं वो उतरते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने पत्ते उतारने के बाद अच्छी तरह से धो लेना है और ये सब कुछ मैंने कर लिया है। और फिर आपने बहुत हल्के हाथों से, ये देखें ये बहुत साथ साथ जुड़ी होती है, लेकिन आपने बड़े हल्के हाथों से देखना है कि कहाँ से इसका सिरा है। जहाँ से इसका सिरा होगा वहाँ से आपने आराम आराम से, उधर से भी थोड़ा थोड़ा इसको लूज़ करना है और साइडों से भी लूज़ करते जाना है। तो इस तरह आराम से पत्ता जो है वो निकल आएगा और नीचे से आपने तोड़ लेना है। और इसी तरह से आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, अगर आराम आराम से ना तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, अंदर से क्रैक्स आ जाएंगे पत्ते को। तो हमें एक पूरा पत्ता चाहिए जिसमें क्रैक्स ना हो, ठीक है। इस तरह से आपने सारे पत्ते जो है वो उतारते जाने हैं। बड़ा फूल होगा तो बड़े पत्ते उतरेंगे, छोटा फूल होगा तो छोटे उतरेंगे, बहरहाल कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पत्ते उतार लिए हैं। ये 3 जो हैं ये बड़े हैं, क्योंकि पहले बड़े आएंगे फिर छोटे आएंगे फिर छोटे आएंगे। तो इसी तरतीब से मैंने 3-3 पत्ते जो हैं वो उतार लिए और कुछ पत्ते जो हैं वो और ज़्यादा छोटे थे तो वो भी मैंने साइड पे रख लिए हैं, क्योंकि हर साइज़ के स्नैक्स जो हैं वो बन सकते हैं। यहाँ पर मैं स्नैक्स बनाने लगी हूँ। और ये देखें, अब हमने क्या करना है कि दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब आपने इसके एक पत्ता पकड़ना है और यहाँ से ऊपर वाली साइड पे ना एक मोटी सी इसकी डंडी बनी होती है, उसको आपने उतार लेना है ताकि जब हम फोल्ड करें तो वो डंडी जो है वो टूटे ना। अगर वो डंडी हम हल्की सी ऊपर से नहीं उतारेंगे तो फिर ये वो सख्त होती है, तो जब हम रोल करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो ये एक किस्म के ये हमने रोल बनाने हैं, जिस तरह हम बनाते हैं ना शीट्स बनाते हैं, ये हमारी शीट्स बनेंगी। तो इसी तरह से हमने छुरी की मदद से ये सारे ऊपर से कर लेने हैं, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। पहले तो आपने ये काम करके रख लेना है। अब देखें दूसरी तरफ कढ़ाई में पानी गर्म हो गया, तो चलिए अब हमने जितने पत्ते हमारे कढ़ाई में आएंगे ना उतने पत्ते हमने डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें 3-4 पत्ते, 4-5 पत्ते आ गए हैं। तो अब हमने इनको कढ़ाई में डालना है और चम्मच की मदद से ऊपर से प्रेस करना है, क्योंकि ये हल्के हैं तो पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो आपने चम्मच से दबा दबा कर इनको अंदर करना है और 3 मिनट तक इनको उबलने देना। उबलते पानी में आपने इनको छोड़ देना है और 3 मिनट के बाद आपने देखना है और इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद दोबारा से आपने चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना है और नीचे करते जाना है, और मुसलसल नहीं करना, एक दफ़ा बस प्रेस कर दें फिर थोड़े वक्फे के बाद प्रेस कर दें। बहरहाल हर साइड से आपने 3-3 मिनट के लिए पकाते जाना है। 3 मिनट एक साइड से पकाना है, 3 मिनट एक साइड से पकाना है, तो इंशाल्लाह आपके ये पत्ते जो हैं वो गल भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बैच जो है वो बना लिया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये स्पाइडरमैन छलनी की मैं इसको स्पाइडरमैन कहती हूँ, छलनी से आपने इसको निकाल लेना है और ट्रे में निकालते जाना है। इसी तरह से फिर हम दूसरा बैच डालेंगे और वो निकाल लेंगे। और जितने आपने स्नैक्स बनाने हैं ना
8 बनाने हैं, 10 बनाने, उतने ही पत्ते आपको बॉईल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे बॉईल कर लिए। आप इनको ट्रे में निकाल लेंगे, इनका पानी खुश्क होने देंगे और इनको ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद हमने आगे की तैयारी जो है वो करनी है। तो चलिए इनको ठंडा होने देते हैं और हम फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर देखें जब हमने पत्ते उतारे थे तो अंदर एक गोभी का जो छोटा फूल था वो बच गया था, वो भी हमने ज़ाया नहीं करना। आपने इसको इस तरह से काट लेना है और काटने के बाद जब आप इसके 2 हिस्से करेंगे तो इसके अंदर भी एक सख्त हिस्सा होगा, तो वो आपने स्टेम जो है इसकी निकाल लेनी है और निकाल कर आपने बाकी गोभी जो है उसको बारीक बारीक जो है वो काट लेना है, क्योंकि ये हम फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसको चूल्हे पर रखना है और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल डालना है। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये रेसिपी जो है बहुत कम ऑयल में बनने वाली है। और आपको पता है कि जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं और उनके लिए तो ये रेसिपी जो है वो सोने पर सुहागा है। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने 1 टीस्पून इसमें साबुत कच्चा ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देंगे और इस प्याज को अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमने कोई ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है और हाई फ्लेम पर अब हमने ये सारा काम करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है और अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का मोटा मोटा कुटा हुआ पेस्ट डालेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को फिर 1 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और यहाँ पर अब मैंने इसको 1 मिनट के लिए सौते कर दिया और अब हम इसके अंदर 1 प्याली जो है वो गाजर डालेंगे और ये एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जो मैंने ली है। और गाजर चूँकि सख्त होती है इसलिए 1-2 मिनट के लिए हम गाजर को पहले अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 कप जो है वो शिमला मिर्च डालेंगे और ये भी एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है। और शिमला मिर्च को भी डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो भी काफ़ी हार्ड होती है। और इसको भी 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर बंद गोभी डालेंगे और ये भी 1 कप गोभी है और ये वो गोभी है जो हमारे फूल के अंदर से निकली थी। और अब हम इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों में सबसे पहले हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग फिर अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ पर आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और फिर हम 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 2 खाने के चम्मच हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और इसके साथ ही हम 3 खाने के चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और अगर टमाटो केचप नहीं है, इनमें से कोई एक है तो आप डाल सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो फिर आप 5 चम्मच डालेंगे और अगर इसी तरह से ओनली सिर्फ आपके पास केचप है तो आप 5 चम्मच डाल लें। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो 1 लीमू का रस जो है वो भी निचोड़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत खट्टा सा चटपटा सा और ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर वह 2 उबले हुए कद्दूकश किए हुए आलू इसमें डालेंगे और इन आलूओं के ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे कि ताकि ये आलू जो हैं इनके अंदर भी एक फ्लेवर और ज़्यादा चला जाए, क्योंकि आलू आपको पता है फीके होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको फ्लेवर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट अच्छी तरह से अब दोबारा से हम सारी चीज़ों को पकाएंगे ताकि सारे मसाले जो हैं इस सारी हमारी जो फीलिंग है इनके अंदर रच बस जाए। और जब आप देखें कि ये सारा जो हमारा बैटर है इसने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया कढ़ाई का, तो समझें कि आपका बैटर जो है तैयार है, क्योंकि पहले हम सब्जियां भी पका चुके हैं और आलू भी हमारे उबले हुए हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी जो है ना वो फिलिंग तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारी फिलिंग तो तैयार हो गई है, इसके साथ ही अब हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं, क्योंकि इस फिलिंग को भी हमने ठंडा करना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक डिप बनाएंगे और उसके लिए हमने 1 कप बेसन लेना है और ये बेसन जो है आपने छान कर लेना है और छानने के बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। यहाँ पर आप चाहें तो लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें सफ़ेद तिल जो होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने थोड़ी सी सब्ज़ धनिया की पत्तियाँ बहुत बारीक करके डाल लेनी है। चम्मच की मदद से सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसका बैटर बनाना है, क्योंकि हमने ना तो ज़्यादा लिक्विड बनाना है और ना ही ज़्यादा थिक बनाना है, क्योंकि एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी होगी तो फिर हमारे स्नैक्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर जो है वो बना लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का बैटर होना है और आपने विक्स की मदद से इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे। बहुत स्मूथ बैटर जो है वो आपने बनाना है। और फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बैटर जो है वो पतला हो जाता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप इसमें बेसन और डाल सकते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लिया और यहाँ पर चम्मच पर देखेंगे पीछे बैक पे जो है ना वो एक कोटिंग आ रही है और इतनी कोटिंग जो है वो होनी चाहिए। और इससे पता चलता है कि जब हम अपने स्नैक्स इसके अंदर डिप करेंगे तो वो ये बैटर जो है उसके ऊपर कोट हो जाएगा। अब हम इसको बनाकर साइड पर रख लेते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पत्ता गोभी के पत्ते हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हमने एक पत्ता उठाना है और ये बहुत नरम हो गए हैं, इसलिए बहुत नरम हाथों से आपने ये काम करना है। और एक पत्ता उठाएंगे और जिस साइड से हमने हल्का सा खुरचा था ना इसकी स्टेम को, वो वाली साइड जो है आपने अंदर की तरफ रखनी है और दूसरी साइड जो है आपने बाहर की तरफ रखनी है। फिर आपने 1 खाने का चम्मच फिलिंग लेनी है और थोड़ी सी ज़्यादा भी ले लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये देखना है कि फिलिंग आपकी इसके अंदर रहे, बाहर ना निकले। और यहाँ पर इस तरह से आपने चम्मच की मदद से, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं ना, चम्मच की मदद से आपने फिलिंग रख लेनी है। इस तरह से आपने इसको रोल करना है और एक दफ़ा इस तरह रोल करना है और फिर साइडों से जिस तरह हम रोल बनाते हैं ना, एक्चुअली आज हम पोटैटो पत्ता गोभी के रोल बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने साइडों से अंदर की तरफ करना है और फिर एक दफ़ा आपने रोल कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना जो है वो पोटैटो कैबिज का रोल जो है वो तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हमने सारे बनाकर रख लेने। एक मैं आप लोगों को और बनाकर दिखा देती हूँ और दोनों साइडों से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि किस तरह बनाना है। इसी तरह आपने पत्ता लेना है और अच्छी तरह से उसको खोल लेना है और खोलने के बाद स्टेम वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखना है और दूसरा बाहर रखना है। और रखने के बाद 1 खाने का चम्मच आपने इसमें फिलिंग डालनी है, एक दफ़ा रैप करना है और फिर साइडों से फोल्ड करना है और दोबारा रैप करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा जो पोटैटो रोल है वो भी तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रोल जो है वो बना लिए हैं और यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है ना कि हल्का सा फट गया है पत्ता। तो कोई आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक फिलिंग लगानी है ना। तो अब हमने एक रोल उठाना है और जो हमने बेसन का बैटर बना कर रखा हुआ है ना उसके अंदर आपने अच्छी तरह से डिप करना है। और इस रोल को रखने के बाद आपने चम्मच की मदद से सारा बैटर इसके ऊपर डाल देना है और वो हर साइड से लग जाएगा, किनारों पर भी लग जाएगा, साइडों पर भी लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। बस चम्मच की मदद से डालें और फटाफट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर आपने ऑयल गरम करना है और फिर आपने अपने ये स्नैक्स उसके अंदर डाल देने। तो चलिए यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गरम हो गया है। अब हम इसमें अपने स्नैक्स डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें आपने 1 बाय 1 करके उतने ही स्नैक्स डालने हैं जितने पैन में आ सकें और हम अच्छी तरह से इनको पलट सकें। बहुत ज़्यादा स्नैक्स आपने नहीं डाल देने। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे स्नैक्स जो हैं वो डाल दिए हैं। अब हमने 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई होने देना है
और फिर हम उसके बाद पलटेंगे और फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो अब हम इनको फ्राई होने देते हैं। और इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बहुत ही प्यारी बेटी है मरियम, और ये बहुत प्यारे कमेंट करती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी की हर खुशी नसीब करे। और इस तरह ही आपको पता है कि इरफान खान और मिसबा जो हैं वो मेरे बहुत रेगुलर व्यूअर्स हैं, और जो बाहर के ममालिक के माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स हैं, मैं कहती हूँ कि उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो सारे व्यूअर्स मुझे जो हैं वो बहुत पसंद है और मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो इसी तरह प्यार देते रहें और मुझे सोशल मीडिया पर जो है वो भी फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें अब हमने चम्मच की मदद से इनके ऊपर भी ऑयल डालना है, क्योंकि ताकि ऊपर से भी ये हल्के से पक जाए। हम टर्न कर रहे हैं तो फिर वो कच्चा अगर बेसन होगा ना तो वो फ्राई पैन के साथ लग जाएगा। तो इसलिए ऊपर भी ऑयल डालते जाए। और यहाँ पर 2 मिनट हो गए, अब हम इनको पलट देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। और यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इनको डार्क कलर देना चाहते हैं तो डार्क भी कर सकते हैं, लाइट कलर देना चाहते हैं तो लाइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोबारा से 2 मिनट के लिए इस साइड से पकाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से भी हमारे स्नैक्स जो हैं वो बन गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्य रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।